डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और आज आप लोगों का सबका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक बहुत ही खतरनाक है, जिसका नाम है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी में स्टार्ट करना है। बहुत रीजंस है मेरे पास, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी के साथ। देखो, ऐसा है कि जो कंफ्यूज्ड व्यक्ति होता है वो सब कुछ कंफ्यूज करके रखता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। सो आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बड़ा सिंपल सा है कि आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करनी है। देखिए, सबसे पहले वैसे तो मेरी जो पर्सनल राय है, उस पर्सनल राय में मैं बात करता हूँ कि चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के किसी भी स्कूल के लिए जो भी टीचिंग एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और कैसे फोकस करना है। तो मेरा मानना तो ये है कि ई टू डी अप्रोच के साथ आपको काम करना चाहिए, इजी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच के साथ। दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड, और जो वर्सटाइल मेथड भी है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ मेथड भी है ई टू डी अप्रोच के साथ। लेकिन फिर भी आज आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इस तरीके से भी किसी भी सब्जेक्ट को कैसे बिगिन कर सकते हैं और टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उससे पहले बधाई देना चाहूँगा अपने बच्चों को जिन्होंने टीचिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, और उन माँओं को जिनके बच्चे आगे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की, शादीशुदा लड़कियों को जिन्होंने बच्चों को भी संभाला और साथ में अपने पेपर्स को भी निकाला, और आज वो एक अपने सपने को पूरा करने में कामयाब हुई हैं। अगर आप लोग भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इन बच्चों की तरह बनिए और मेहनत डबल स्टार्ट कर दीजिए। जो भी बच्चे नए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे नेट CSIR क्वालिफाइड टीचर्स से, फैकल्टी से आप लोग पढ़ सकते हैं। हम स्पेशलाइज्ड हैं मेडिकल, नॉन मेडिकल में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी में। लाइव रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एश्योरेंस मैं आपको जिस चीज़ की दे सकता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी क्वेश्चन बेहतरीन मिलेगा। हमारी फैकल्टी आपके लिए जी जान लगा देगी, साथ में 50% का ऑफ भी आपको मिल जाएगा। और आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो डीपीएस बैच है, चाहे वो नोट्स ले सकते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले मैं आता हूँ आपके पास कि आप लोगों को क्या करना है। सो सबसे पहले अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ के ऊपर देखिए कि आप किस में कंफर्टेबल है और आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किस में है। अगर जो भी सब्जेक्ट, चाहे मान लीजिए 5 में से बायो आपको अच्छी आती है, या केमिस्ट्री अच्छी आती है, या फिजिक्स अच्छी है, या मैथ अच्छा है, उसको स्टार्ट करिए। ये एक कॉन्फिडेंस देने का आपको फर्स्ट रीज़न बन सकता है। आपकी तैयारी में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। दूसरा दूसरा ये है कि एग्ज़ाम की वेटेज कितनी है। पैटर्न देखिए, सिलेबस पढ़िए, डिटरमाइन करिए कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर किसी की वेटेज ज़्यादा है मार्क्स में तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं पहले स्टार्ट करने के लिए। लेकिन उसमें भी ए टू डी अप्रोच लगाइए कि उसमें जो इजी वाले टॉपिक हैं पहले करिए, डिफ़िकल्ट वाले बाद में। तीसरा है पॉइंट मेरे पास सब्जेक्ट रेलेवेंस का। तो सब्जेक्ट रेलेवेंस में आपको प्रायोरिटाइज करना है बहुत ही क्लोजली कि आप जिस टीचिंग पोजीशन के लिए एम कर रहे हैं, आपने उसमें किसके ऊपर फोकस करना है। अगर आप बायोलॉजी टीचिंग पोजीशन के लिए कर रहे हैं तो बायोलॉजी फोकस करिए पहले। अगर मैथ्स के लिए कर रहे हैं तो मैथ्स करिए, अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री करिए। अब फोर्थ है रिसोर्स अवेलेबिलिटी का। चौथा तरीका जो आप शुरू करने के लिए सोच सकते हैं कि मान लीजिए आज की डेट में फ़िलहाल आपके पास जो नोट्स अवेलेबल हैं वो केमिस्ट्री के हैं, मतलब रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, बाकी बुक्स आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आएंगी आप फिर वैसे वैसे तैयारी उसकी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। तो आप तैयारी वहाँ से कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स और रिसोर्सेज को भी देखते रहिए साथ साथ। लेकिन जो अवेलेबल है पहले उससे स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन उसमें भी आपने इजी से डिफ़िकल्ट की ओर चलना है। पहले इजी को करिए, फिर आपने डिफ़िकल्ट को करना है। पांचवा पॉइंट मेरा है इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पैशन देता है, पैशनेट है, या फिर आप जिस चीज़ के लिए जो आपकी मोटिवेशन को बनाए रखता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं।
एक जनरल सी बात है। सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा। छठा पॉइंट है मेरा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, जो चैलेंज करते हैं दूसरों को भी और आप लोगों को भी। तो चैलेंजिंग सब्जेक्ट के साथ अगर ज़्यादा टाइम और एफर्ट अपफ्रंट रहते हैं आप लोगों के, तो उसको मेरे ख्याल से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। हमेशा ई टू डी अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, इजी टू डिफिकल्ट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है स्टडी ग्रुप सपोर्ट का। अगर आप मान लीजिए किसी ग्रुप स्टडी ग्रुप के पार्टिसिपेंट हैं, तो वहाँ पे अपने साथ वाले जो लोग हैं उनको देखिए, उनकी स्ट्रेंथ्स और प्रेफरेंसेस क्या हैं, वहाँ से भी आप डिसीजन उठा सकते हैं। क्योंकि कोलैबोरेटिंग लर्निंग में कुछ मैंने पढ़ा, कुछ आपने पढ़ा, किसी और ने पढ़ा, एक दूसरे को सिखाने हैं, तो जैसे कंफर्टेबल रहते हैं वैसे वैसे सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। जनरली ये चलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेसिकली कंसेप्ट समझने में हेल्प कर सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी द बिगनिंग, है ना। सिलेबस ओवरलैप करने की बात करें तो सिलेबस को देख लीजिए, कौन कौन से सिलेबस में ओवरलैप करता है सब्जेक्ट्स में। अगर सिग्निफिकेंट ओवरलैप है तो वहाँ से भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में ऐसा हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल मैथमेटिक्स, है ना। तो आप लोग वहाँ से भी सोच सकते हैं कि हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी इन एग्जाम शेड्यूल को आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट है जो टेस्टेड है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ भी आप एक अर्ली शेड्यूल तैयार करके आप एक फोकस प्रिपरेशन है जो स्टार्ट कर सकते हैं। और बैलेंस्ड अप्रोच की अगर बात करूं मैं, तो अल्टीमेटली आपने बैलेंस अप्रोच करनी है, तो ई टू डी वाली अप्रोच को ही आप प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि वही एक फैक्टर है जो काम आता है, जिससे आपकी मोटिवेशन बढ़ती है, इंस्पिरेशन आपको मिलती है और चीज़ें आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप आपकी कवर होती जाती है कॉम्प्रिहेंसिवली। सो लास्ट में यही बोलूँगा कि अपनी स्ट्रेंथ्स और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और सर्कमस्टांसिस उस टाइम पे उस पर ध्यान दीजिए, और एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाइए और उस पर आप मेहनत करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप बंसल अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पे हमारे साथ कॉल कर सकते हैं। हम एश्योरेंस ये दे सकते हैं आपको, मैं पर्टिकुलरली बोल सकता हूँ कि नेट CSR क्वालिफाइड फैकल्टी हमारी टीचिंग एग्जाम में जिसकी स्पेशलाइजेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है, वो आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर क्वालिफाई कराएंगे, ये एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी आप हमारी टेक ऐप को प्ले स्टोर से, iOS ऐप स्टोर से, आप विंडोज़ पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप इसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बंसल अकेडमी के चैनल को। ऑल दी बेस्ट। और आप लोगों के लिए फिर हम धमाकेदार वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।